तो दोस्तों आज जुलाई की 27 तारीख है और आज का जो ये वीडियो है ये अगस्त के लिए है। कह लीजिए कि थोड़ा सा एडवांस वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगस्त में कौन से ऐसे गार्डनिंग वर्क्स हैं जो आपको करने चाहिए, या फिर कह लीजिए जुलाई के एंड से कौन से ऐसे ज़रूरी काम है अपने गार्डन को लेकर, अपने पौधों को लेकर, जो आप इस मौसम में कर सकते हैं जिससे पौधे हरे भरे रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे से ग्रो करें। अब बात आती है इस मौसम में, एक तो ज़रूरी रहता है पौधों की देखिए कटिंग प्रूनिंग करना, दूसरा रहता है पौधों की रिपोर्टिंग करना, तीसरा जो मेन काम रहता है वो पौधों को फर्टिलाइज़ करना। अब फर्टिलाइज़र कैसा देना चाहिए, मानसून के समय में देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, किस तरह से देना चाहिए, कौन कौन से पौधों को देना चाहिए, तो आज की इस वीडियो में ये सारे टॉपिक आपके साथ कवर करूँगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो आपको अच्छी लगेगी और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। जो मेरे दोस्त नई नई गार्डनिंग करना स्टार्ट किए हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत काम की है। तो चलिए इस छोटी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देता हूँ आपको सारी की सारी जानकारी। सबसे पहला जो काम है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, वो रहता है रीपॉटिंग का। ऐसे जो भी पौधे आपने बहुत लंबे समय से लाकर नर्सरी से रखे थे लेकिन अभी तक रीपॉट नहीं किया था, यह सोचकर कि वो पौधे शायद रीपॉटिंग शौक में आएंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो बहुत चांसेस भी थे उन पौधों के रिपोर्टिंग शौक में आने के। लेकिन अभी जो मौसम है वो ह्यूमिडिटी हाई है, तो इस मौसम में इन सभी पौधों को, जो भी आपने बहुत लंबे समय से अपने पास रखे थे, इन सभी पौधों को रिपोर्ट कीजिएगा। 95% चांस रहता है ये पौधे रिपोर्टिंग शौक में नहीं आते। दूसरा जो काम रहता है, ऐसे सभी पौधे जो पहले से गमलों में लगे हुए हैं, जो पहले से गमलों में ग्रो कर रहे हैं लेकिन वो रूट बाउंड हो चुके हैं, उनकी जड़ें पूरी तरह से फंस चुकी हैं या फिर जड़ें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, इस वजह से उनकी जो ग्रोथ है वो रुक चुकी है और आने वाला सीज़न उनका फ्लावरिंग सीज़न है। जैसे ये देखिए, ये मेरा हर सिंगार का पौधा है, तो इसमें ये देखिए ये रूट्स जो है वो ऊपर की तरफ आ चुकी हैं, पूरी तरह से ये पौधा जो है वो रूट बाउंड होने लगा है। तो दूसरा काम रहता है, ऐसे सभी पौधों की आप रूट प्रूनिंग कीजिए, इनकी रूट्स को बाहर निकाल कर कट कीजिए और फिर से पौधे को रिपोर्ट कीजिए। तीसरा जो काम आ जाता है दोस्तों, पौधों की ट्रिमिंग करना। ट्रिमिंग क्या है? ट्रिमिंग 3 तरह से की जाती है, एक तो सॉफ्ट प्रूनिंग, सेमी हार्ड प्रूनिंग और हार्ड प्रूनिंग। मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो में शेयर भी किया था तीनों कटिंग किस तरह से करनी चाहिए, कौन कौन से पौधों की करनी चाहिए, तो उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा। ट्रिमिंग के लिए आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ट्रिमिंग करना ज़रूरी रहता है, क्योंकि मानसून सीजन में क्या होता है कि पौधे बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। इस बारिश के पानी में हाई नाइट्रोजन रहता है, जब हाई नाइट्रोजन पौधों को मिलता है, ह्यूमिडिटी हाई मिलती है, पौधों को वैसे भी ह्यूमिडिटी और नाइट्रोजन पसंद रहता है, इससे पौधे तेज़ी से ग्रो करने लगते हैं और कुछ पौधे तो ओवर ग्रो कर जाते हैं। इसलिए ट्रिमिंग का काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि पौधे जो भी आपके गमलों में प्लेस हैं ये सभी के सभी एक सुंदर सी शेप को डेवलप कर पाएँ। तो इसलिए ये काम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगला जो ज़रूरी काम रहता है दोस्तों, इस मौसम में पौधों की गुड़ाई करना। गुड़ाई के लिए आपको पता है खुरपी तो आप सबके पास होती है। अब गुड़ाई क्यों ज़रूरी है? एक तो देखिए, पौधे की जो गमले की या ऊपर की जो सरफेस रहता है उसके ऊपर कई बार आप नोटिस करते हैं इस मौसम में काई सी बनने लगती है, ज़्यादा पानी मिलने की वजह से। तो ये काई से क्या होता है, पौधे अच्छे से सांस नहीं ले पाते, ओवर जो मॉइस्चर है वो रूट्स के अंदर क्रिएट होता है और पौधे मरने लगते हैं। तो जैसे ही इस मौसम के अंदर आपके पौधे थोड़े से आपको सूखे हुए दिखाई दें, आपको लगे थोड़ी सी नमी कम हो चुकी है पौधे के अंदर, तो इस मौसम में इस तरह से ऊपर की जो लेयर है, ये देखिए, ये जो ग्रीन कलर की जो लेयर रहती है, आपको इस लेयर को निकाल देना है। तो इस तरह से आपको हल्के हाथ से, और ऊपर की सरफेस की जो भी रूट्स रहती हैं, देखिए नीचे की जो रूट्स हैं वो कुछ अलग तरह से दिखाई देंगी, ये सभी आप रूट्स को इस मौसम में हटा दीजिए। इससे पौधे दोबारा से नई रूट्स की डेवलपमेंट करेंगे और बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे। दूसरा, जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर गमले की मिट्टी के अंदर रहेगा वो सारा का सारा मॉइस्चर थोड़ी सी धूप पड़ती जो है वो सूखने लगेगा, वो उड़ने लगेगा। तो ये एक इस मौसम में जो काम है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप सभी पौधों में कीजिएगा, चाहे आपके इस मौसम में इंडोर प्लांट्स हैं या आउटडोर प्लांट्स हैं। ख़ासतौर पर वो पौधे जो बारिश के अंदर रहते हैं, उन सभी पौधों पर ये काम इस मौसम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आप इस मौसम में सभी तरह के नर्सरी से लाकर फूलों वाले पौधे, फलों वाले पौधे या फिर सब्जियों के पौधे जो है वो, जो इस मौसम में आगे आने वाले मौसम में चलने वाले हैं, उन सभी पौधों के जो
सीड्स हैं वो भी ग्रो कर सकते हैं, आप चाहें तो उनकी कटिंग्स हैं वो भी ग्रो कर सकते हैं। तो कटिंग के लिए, ग्रो करने के लिए सीज़न बहुत ही परफेक्ट है। इस मौसम में सभी तरह की कटिंग्स को ग्रो करना बहुत आसान रहता है। बहुत से कमेंट्स आते हैं क्या गुलाब की कटिंग को इस मौसम में ग्रो करना चाहिए, तो बिल्कुल आप इस मौसम से गुलाब की कटिंग को ग्रो करना स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि देसी गुलाब इस मौसम के अंदर बहुत अच्छे से ग्रो करता है, या फिर आपके पास कश्मीरी रोज़ हो तो उन पौधों की आप कटिंग इस मौसम में ग्रो कीजिएगा। बाकी इंग्लिश रोज़ की बात रही तो वो बहुत कम चांसेस रहते हैं उसकी कटिंग ग्रो कर पाए। आप उन पौधों की एयर लेयरिंग कीजिए, उसका जो रिज़ल्ट है वो अच्छे से मिलेगा। नेक्स्ट जो काम आता है दोस्तों, अगर आप बॉन्साई पौधों के शौकीन हैं और बॉन्साई को स्टार्ट करना चाहते हैं, बॉन्साई पौधों को फर्स्ट टाइम जो है वो हार्ड प्रूनिंग की या हार्ड ट्रिमिंग की ज़रूरत रहती है, तो ये जो मौसम है ये हार्ड ट्रिमिंग के लिए बहुत ही ख़ास है। तो आप जिस भी पौधे का इस मौसम में बड़े गमले में आपका पौधा लगा है उसको शिफ्ट करके छोटे गमले में रीपॉट करना चाहते हैं, उसके बाद उसकी ट्रिमिंग करना चाहते हैं या हार्ड प्रूनिंग करना चाहते हैं, तो ये मौसम इस काम के लिए भी ख़ास है। आप पौधे की वायरिंग कीजिए, पौधा स्ट्रेस में नहीं आएगा। ह्यूमिडिटी हाई रहना एक बड़ा फैक्टर रहता है इस मौसम में, जिससे पौधे जो है वो बने रहते हैं, चलते रहते हैं। अंदर में स्टेम्स में जो भी मॉइस्चर रहता है वो ड्राई नहीं हो पाता, इस वजह से पौधे अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। तो ये काम इस मौसम में किया जा सकता है, बहुत आसानी के साथ किया जा सकता है। इस मौसम में एक जो और प्रॉब्लम आती है दोस्तों, वो आती है पौधों में ओवर वाटरिंग होने की समस्या। पौधों में पानी जो है वो बरसात के चलते ज़्यादा रुकने लगता है, पौधों में पानी खड़ा हो जाता है। इस वजह से बहुत से हमारे प्लांट्स हैं जो रूट रॉट का शिकार होते हैं। तो अब जब पौधों में ओवर वाटरिंग की समस्या आती है, उसका समाधान क्या है वो शेयर करने के लिए मैंने एक प्रॉपर जो वीडियो है वो शेयर भी की थी, किस तरह से पौधों को बिना रिपोर्ट किए आप अपने पौधों की केयर कर सकते हैं। तो उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। वो वीडियो बहुत काम की थी, आपके काम आएगी, आपको उससे एक इंटरेस्टिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलने लगेगी। और जो भी पौधे चांसेस रहते हैं आपके पौधे के मरने के, वो सभी के सभी जो चांसेस हैं वो कम होने लगेंगे। इसके बाद अगला जो ज़रूरी काम आता है दोस्तों, पौधों में फंगीसाइड का छिड़काव। अब फंगीसाइड का छिड़काव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फंगीसाइड ना हो तो आप हालांकि हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो काम फंगीसाइड करता है वो फंगीसाइड ही करता है। हल्दी का रिज़ल्ट उस हिसाब से आपको वो जो लेवल पर है वो नहीं मिल पाता। तो जो भी अच्छा सिस्टेमिक फंगीसाइड आपके पास अगर हो अवेलेबल तो आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा। सभी पौधों की पत्तियों पर, जो भी आपके पास परमानेंट पौधे रहते हैं या फिर सीजनल पौधे रहते हैं, और ख़ास तौर पर जो भी विंका के पौधे हैं जिनमें बारिश के चलते रूट रॉट का चांस रहता है, उन सभी पौधों की रूट्स के अंदर भी जो है वो फंगीसाइड का छिड़काव कीजिएगा। फंगीसाइड का यूज़ कैसे करना है इसके ऊपर मैंने वीडियो एक शेयर भी किया था। 2 ग्राम 1 लीटर पानी में आपको जो है वो डिज़ोल्व कर लेना है, और प्लांट्स की रूट्स के अंदर, प्लांट्स की पत्तियों पर जो है वो हर 8 से 10 दिन में इस बरसात के मौसम में स्प्रे करते रहिए। इससे पौधे हरे भरे रहेंगे, जो येलो लीफ की प्रॉब्लम आती है वो भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी पौधों पर से। फंगीसाइड के साथ साथ इस मौसम में इंसेक्ट भी बहुत जो सक्रिय है वो रहते हैं, तो इंसेक्टिसाइड को भी आप मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड का अगर बात करूं तो केवल 1 ml इंसेक्टिसाइड जो है वो 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व कीजिएगा, तो दोनों को एक साथ स्प्रे कर दीजिए। इससे आपके पौधे बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, कोई भी इंसेक्ट या पेस्ट जो है वो पौधों पर अटैक नहीं करने पाएंगे। अब लास्ट में ज़रूरी बात आती है दोस्तों खाद को लेकर। खाद कौन सी दें, कैसे दें, कौन सी ना दें, ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाद में क्या है दोस्तों, एक तो हमारे पास इस तरह से कंपोस्ट रहती है या मैन्योर रहती है जो हम अक्सर पौधों में इस्तेमाल करते हैं। जो तो देखिए आपके पौधे इस तरह से पहले से आपने ग्रो किए हैं, वो ऑलरेडी बहुत अच्छी ग्रोथ पर हैं, तो उनके अंदर कोई भी ऐसा फर्टिलाइज़र जो इस तरह से सॉलिड फर्टिलाइज़र रहता है, मैंने पहले भी शेयर किया था, कोई भी मैन्योर या खाद गमलों की गुड़ाई करके उसमें इस महीने में, ख़ास तौर पर अगस्त के महीने में, क्योंकि ये मानसून का महीना रहता है, तो इस महीने में सॉलिड फर्टिलाइज़र को ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। लेकिन अगर आप नया पौधा ग्रो कर रहे हैं तो उसकी सॉइल मिक्स के अंदर जो एक पार्ट है वो आप इस तरह से मैन्योर या कंपोस्ट जो भी आपके पास अवेलेबल रहे उसका एक हिस्सा, मतलब 25 से 30% जो है वो उस गमले में ऐड कीजिएगा। लेकिन पुराने गमलों में ऐड करने की ज़रूरत नहीं रहती इस समय पर, केवल क्योंकि धूप कभी कभार बीच बीच में निकलती है, कभी कभार एकदम से पौधों में पानी गिरने लगता है, जिससे एक ओवर जो मॉइस्चर है वो गमलों की मिट्टी में होल्ड होने लगता है। तो इस मौसम के लिए जो सबसे बढ़िया खाद रहती है वो इंस्टेंट स्प्रे रहता है, चाहे वो
केमिकल हो या फिर ऑर्गेनिक हो, जो भी आपके पास लिक्विड फर्टिलाइज़र रहे आप कोशिश कीजिएगा उसका ही रूट्स में, उसका ही जो है वो पौधों की पत्तियों पर इस्तेमाल कीजिएगा। रूट्स में तभी इस्तेमाल कीजिए जब आपकी जो पौधों की मिट्टी है वो थोड़ी ड्राई टाइप नज़र आए, हल्की हल्की नमी बस उसमें रहे, तो उसके अंदर आप एनपीके का, सीवीड का, कोई भी आपके पास बायो फर्टिलाइज़र रहता है उस तरह से जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र आप रेडी कर सकते हैं उस तरह से जो फर्टिलाइज़र रहते हैं उनका इस्तेमाल कीजिए। वैसा करने से पौधों को इंस्टेंट फर्टिलाइज़र मिलता है और फ्लावरिंग में, ग्रोथ में जो है वो हेल्प मिलती है। तो बस ये जो काम रहते हैं दोस्तों, ये ज़रूरी गार्डनिंग वर्क्स हैं जो कह सकता हूँ कि इस मौसम के लिए, ख़ास तौर पर अगस्त महीने के लिए ये काम कीजिएगा। आपके पौधे, आपको नोट कीजिएगा, बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, अच्छे से डेवलप करेंगे और बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग भी करेंगे। तो बस दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।